हेलो एवरीवन, आरएमएस सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बिहार स्पेशल है और बिहार स्पेशल में हिस्ट्री का क्वेश्चन ज्यादा लिया गया है। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे कि जो बिहार में इम्पोर्टेंट फैक्ट आते हैं क्रम अनुसार जो सीरीज सजाने के लिए आते हैं, तो उससे रिलेटेड आज का जो टॉपिक है। ठीक है, और 13 सितंबर को बीपीएससी का पेपर होने वाला है, तो इस वजह से भी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1702 ईस्वी में राजकुमार अजीम बिहार के सूबेदार पद पर नियुक्त होते हैं। ठीक है, सूबेदार के पद पर ये है अजीम। अजीम कौन है? तो ये औरंगजेब के कौन है? औरंगजेब के पुत्र हैं और इन्हीं के नाम पर पटना का नाम अजीमाबाद रखा गया। ठीक है, इसका नामकरण किया गया अजीमाबाद। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 1713 ईस्वी में, है ना, 1713 ईस्वी में मुगल सम्राट फारुखशियर का पटना में राज्याभिषेक होता है। एक हम देखेंगे, एक और जो मुगल सम्राट है शाह आलम द्वितीय, है ना, जिनका नाम क्या है? अली गौहर। अली गौहर, है ना, अली गौहर उनका वास्तविक नाम है। तो उनका भी राज्याभिषेक पटना में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे 1733 ईस्वी में बंगाल के नवाबों का बिहार पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1740 से 48 ईस्वी में हैबर जंग बिहार में नवाब पद पर कार्यरत होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। 1734 से लेकर 40 ईस्वी तक अलीवर्दी खां बिहार के नायब नवाब पद पर कार्यरत होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1748 ईस्वी में बिहार में रुहेला अफगानों का विद्रोह होता है और हैबर जंग की हत्या होती है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बिहार में रुहेला अफगानों का विद्रोह होता है। कब होता है? तो 1748 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है 1751 ईस्वी में बिहार पर मराठाओं का आक्रमण होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये कब होता है? 1751 ईस्वी में मराठों का आक्रमण बिहार पे होता है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 1757, यानी 1757 का जो युद्ध क्या है, 23 जून 1757 को पलासी की लड़ाई होती है। ठीक है, सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच होता है। मीर जाफर जो होते हैं वो सिराजुद्दौला के सेनापति होते हैं और नेक्स्ट जो है वो बंगाल का नवाब भी बन जाते हैं, अंग्रेजों के संरक्षण में रखे। राजा राम नारायण सिंह जो है बिहार के नायब आजीम नियुक्त होते हैं और ये आजीम का जो पद होता है वे क्या होता है? रिवेन्यू का पद होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। 1759 से 60 ईस्वी में राजकुमार अली गौहर का अंग्रेजों के विरुद्ध असफल अभियान होता है। तदुपरांत पटना में शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक होता है। यहाँ पे 2 पॉइंट बनेगा कि शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या है और कौन ऐसे ऐसे शासक हैं, मुगल बादशाह हैं जिन्होंने पटना में राज्याभिषेक किया। तो 2 हैं, शाह आलम द्वितीय हैं और फारुखशियर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 1764, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई होती है अंग्रेजों के साथ। ठीक है, इसके बाद ही 1765 में इलाहाबाद की 2 संधि होती है। ठीक है, 1765 में 1765 में एक होता है 12 अगस्त को और एक होता है 16 अगस्त को। ठीक है, एक है 12 अगस्त, एक है 16 अगस्त को। और ये इलाहाबाद की संधि जिसको बोलते हैं, इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। 2 संधि होती है, एक 12 अगस्त, एक है 17 अगस्त। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं 1765 में शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई और लगान वसूल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो गया। 1759 की बात है, 69 की बात है। तो बिहार में प्रशासन के लिए अंग्रेज निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है 1770 ईस्वी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बिहार परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, 1770 ईस्वी में नूनिया समुदाय के द्वारा विद्रोह होता है। इसी के समय बंगाल और बिहार में भीषण अकाल पड़ती है और ये जो भीषण अकाल है ये क्या है? नेचुरल फेनोमेना नहीं है बल्कि ये मानव निर्मित आपदा है। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार बिहार में प्रोविंशियल कमेटी का गठन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1781 ईस्वी में पटना और निकटवर्ती क्षेत्रों में जमींदारों के विद्रोह होते हैं और प्रथम संथाल विद्रोह होता है। ये पॉइंट हम याद रखेंगे, प्रथम संथाल विद्रोह कब होता है? तो 1781 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है कि 1786 ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण होता है। ठीक है, अनाज के संरक्षण के लिए। 1789 94 में
तमाड़ विद्रोह होता है। 1793 में बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू होता है और ये अस्थाई जो बंदोबस्त है ये कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लाया जाता है और ये बंगाल है ना, बंगाल, बिहार, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, है ना, बंगाल और बिहार उड़ीसा हो गया। इन सभी तीनों स्टेट में अस्थाई बंदोबस्त को लागू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि 1809 से 10 ईस्वी में ईरानी यात्री बहमहानी का बिहार में निवास होता है, याद रखेंगे। 1821 ईस्वी में बिहार में बहावी आंदोलन का प्रारंभ होता है और यहाँ पे ये भी देखेंगे कि बहावी आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र है वो क्या है, पटना है। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे, पटना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1731-32 में कोल विद्रोह होता है, जो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1732-33 में भूमिज विद्रोह होता है, भूमि के लिए जो विद्रोह होता है भूमिज विद्रोह होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1855-56 में संथाल विद्रोह होता है। ठीक है, ये संथाल विद्रोह इंपॉर्टेंट है, संथाल विद्रोह। नेक्स्ट पॉइंट है 12 जून 1757 ईस्वी को रोहिणी में सिपाहियों का विद्रोह होता है और यहाँ से बिहार में 1857 का विद्रोह प्रारंभ होता है। रोहिणी ये क्या है, यहाँ पे देवघर का क्षेत्र होता है ना, देवघर, ये झारखंड में पड़ता है। ठीक है, देवघर। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके बाद स्टार्ट होता है 12 जून के बाद 13 जुलाई को पटना में पीर अली के नेतृत्व में जनसंघर्ष प्रारंभ होता है, पीर अली के नेतृत्व में पटना में। और ये जो विद्रोह होता है ये याद रखें, पीर अली पटना से जुड़े हुए थे। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे अफीम व्यापारी होते हैं लॉयल, वो मारे जाते हैं, तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि 25 जुलाई 1857 को दानापुर और आरा में विद्रोह होता है। कुंवर सिंह जगदीशपुर में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष करते हैं। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह द्वारा ब्रिटिश जनरल ली ग्रांड पराजित होता है। ठीक है, 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत होता है, ब्रिटेन का प्रत्यक्ष शासन स्थापित होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1857 का जो विद्रोह होता है बहुत ही भीषण होता है। स्पेशली हम देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में, है ना, नॉर्थ इंडिया में ये सबसे ज्यादा आक्रामक होता है। साउथ में तो नहीं होता है, साउथ में कुछ मतलब छिटपुट हो सकता है, बट ये नॉर्थ इंडिया में ही होता है। और इसके परिणाम स्वरूप एक बहुत ही बड़ा बदलाव होता है प्रशासन में, शासन में, इन सभी क्षेत्रों में, न्यायालय में बहुत सारे बदलाव किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि सैनिकों में जो इम्पोर्टेंट पद होता है, इम्पोर्टेंट जो क्षेत्र होता है, वहां से भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर अंग्रेजों की संख्या बढ़ाई जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे 1860 ईस्वी में सरदारी लड़ाई होती है और ये सरदारी लड़ाई जो है वो 1899 में, है ना, 1899 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह होता है और ये सरदारी लड़ाई का ही आगे स्वरूप होता है मुंडा विद्रोह, है ना, मुंडा विद्रोह होता है। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 1765 में पटना में बहावी नेताओं की गिरफ्तारी होती है। 1870 ईस्वी में खेरवार आंदोलन होता है। 1875 से 1900 में मुंडा विद्रोह होता है, ये ध्यान रखेंगे, है ना, मुंडा विद्रोह होता है। और इससे पहले, मुंडा विद्रोह के पहले उसी सब क्षेत्र में क्या होता है, सरदारी विद्रोह होता है, तो ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 1894 ईस्वी में बिहार टाइम्स का प्रकाशन किया जाता है। 1906 ईस्वी में बिहार बंगाल पृथककरण की मांग होती है। ठीक है, याद रखेंगे। 1809 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये मिलान करने के लिए आता है कि 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बम कांड, प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियां संपन्न की जाती है बिहार में। ठीक है, अब बिहार प्रादेशिक सभा का पटना में आयोजन किया जाता है। ये जो घटनाएं हैं वो क्या है, 1908 से संबंधित है, तो याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा
क्या है, जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की जाती है, तो ध्यान रखेंगे। और 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के बंगाल से पृथककरण का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है, तो याद रखेंगे। और यहाँ पे एक फैक्ट ये है कि ये जो यहाँ पे 22 मार्च जो हम देख रहे हैं, है ना, ये 22 मार्च देख रहे हैं, तो इसी के उपलक्ष्य में जो है बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और कब से मनाया जाता है, तो 2010 से मनाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का गठन होता है, स्थापना किया जाता है। 1912 ईस्वी में ही बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन होता है बांकीपुर, पटना में, और पंडित नेहरू की कांग्रेस सम्मेलन में प्रथम उपस्थिति होती है, तो याद रखेंगे। और यहाँ पे एक चीज और फैक्ट देखेंगे कि 1902 ईस्वी में, है ना, 1902 ईस्वी में गांधी जी की कांग्रेस सम्मेलन में प्रथम उपस्थिति होती है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। 1912-13 ईस्वी में बाल्कन युद्धों के क्रम में बिहार में मुसलमानों द्वारा तुर्की के सुल्तान के प्रति समर्पण प्रदर्शित किया जाता है। 1913 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन होता है, इंपॉर्टेंट है, ताना भगत आंदोलन का ईस्वी पूछता है, तो ताना भगत आंदोलन जो है आरंभ होता है 1913-14 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1916 ईस्वी में तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, पहला पॉइंट है। सर एडवर्ड प्रथम न्यायाधीश नियुक्त होते हैं। मौलाना मजरूल हक के नेतृत्व में बिहार में होम रूल आंदोलन प्रारंभ होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। 1917 ईस्वी में है, तो ये फैक्ट आपको पता होगा कि चंपारण सत्याग्रह होता है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब होता है, तो 1917 में होता है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में होता है, ये भी याद रखेंगे, 1917 में होता है, ठीक है। 1919 में कौन सी घटना होती है, तो खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ होता है। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन का आरंभ होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों द्वय शासन का आरंभ होता है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन होता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1919 ईस्वी में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की जाती है, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन भी होता है बिहार में, तो ध्यान रखेंगे। और रॉलेट एक्ट की जो घटना होती है वो 13 अप्रैल, है ना, 13 अप्रैल 1919 को घटना होती है ना, रॉलेट एक्ट की घटना, तो याद रखेंगे। जलियांवाला बाग भी हत्याकांड यही होता है इसी समय। नेक्स्ट पॉइंट है 1920 ईस्वी में बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। मौलाना मजरूल हक के द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना की जाती है, तो ये फैक्ट हम याद रखेंगे। वर्ष 1921 ईस्वी में बिहार विद्यापीठ की स्थापना होती है 6 फरवरी, ठीक है, याद रखेंगे। वर्ष 1921 ईस्वी में ब्रिटिश युवराज की बिहार यात्रा होती है, ठीक है, तो याद रखेंगे। 1923 ईस्वी में बिहार में स्वराज दल का गठन होता है, ठीक है, बिहार में स्वराज दल का गठन होता है और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, है ना, श्री कृष्ण सिंह नेतृत्व में स्वराज दल का गठन होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है 1925 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में होता है। 1925 में एक और है, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की जाती है। 1928 ईस्वी में नेक्स्ट पॉइंट है कि साइमन कमीशन का बिहार में आगमन और राष्ट्रवादियों द्वारा विरोध किया जाता है। वर्ष 1929 में क्या होता है, तो बिहार में स्वामी सहजानंद द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन होता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कब है, तो 1929 में ये घटना होती है। वर्ष 1930 ईस्वी में 15 अप्रैल 1930 को तो बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रचार होता है, ठीक है। वर्ष 1931 में क्या है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1934 ईस्वी में 7 अप्रैल पटना में गांधी जी द्वारा निजी सत्याग्रह की घोषणा की जाती है। वर्ष 1936 में हम देखेंगे कि उड़ीसा के पृथककरण के बाद बिहार प्रांत का पुनर्गठन होता है। सर जेम्स डेविड बिहार के प्रथम गवर्नर नियुक्त होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, त्रिवेणी सभा की स्थापना की जाती है वर्ष 1936 में, है ना। अखिल भारतीय स्तर पर
किसान सभा की स्थापना की जाती है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। वर्ष 1937 की घटना, तो वर्ष 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता के प्रावधान के अनुसार बिहार में चुनाव का आयोजन किया जाता है, कांग्रेस भारी मत से सफल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि 7 जुलाई 1937 को बिहार मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन होता है, तो ये हम याद रखेंगे। 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूम अंसारी द्वारा मोमिन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की जाती है वर्ष 1938 में। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार में एक शाखा स्थापित की जाती है और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना वर्ष 1939 में की जाती है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन होता है ना, भारत छोड़ो आंदोलन होता है। भारत छोड़ो आंदोलन 11 अगस्त पटना गोलीकांड में 7 छात्रों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं सचिवालय कांड बोलते हैं। 1942 ईस्वी में ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है, याद रखेंगे ऑपरेशन जीरो आवर। वर्ष 1942-43 ईस्वी में अंग्रेजों के विरोध के लिए आजाद दस्ते का गठन होता है। ठीक है, याद रखेंगे बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना की जाती है। बिहार में भी अंतरिम सरकार की स्थापना प्रथम बार चंपारण में स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि वर्ष 1946-47 में बिहार में भयावह हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं। बिहार में मुसलमानों का पूर्वी बंगाल को पलायन कर जाते हैं। वर्ष 1947 में हम देखते हैं कि बिहार की स्वतंत्रता, बिहार में जयराम दास दौलत राम राज्यपाल नियुक्त होते हैं और श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, तो ये याद रखें, मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हैं और राज्यपाल कौन है, तो जयराम दास दौलत राम दास। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि वर्ष 1950 की घटना क्या है, तो भारतीय गणराज्य की स्थापना होती है। बिहार प्रांत की जगह एक प्रोविंस की जगह क्या होता है, एक स्टेट का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखें वर्ष 1950 में क्या होता है, तो बिहार में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन होता है और ये क्या होता है, त्रिस्तरीय होता है। ठीक है, याद रखेगा। वर्ष 1952 की घटना क्या है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत बिहार में प्रथम आम चुनाव होता है और कांग्रेस की निर्णायक सफलता होती है। वर्ष 1952 में क्या है, लोकसभा का, है ना, लोकसभा का, राज्यसभा का चुनाव होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वर्ष 2010 से, है ना, ये बताए थे आपको पहले भी कि 2010 में बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को अंग्रेजों ने बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में याद रखेंगे, प्रांत के रूप में बिहार का गठन किया जाता है। स्टेट के रूप में बिहार का गठन कब किया जाता है, तो वर्ष 1950 में। ठीक है, एक प्रांत के रूप में तो वर्ष 1912 में। 2025 में इस वर्ष 113वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, जिसकी थीम है उन्नत बिहार विकसित बिहार रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि बिहार में नमक आंदोलन के जितने सारे नेतृत्व करता है वो हम बताएंगे। ठीक है, तो पहला है कि चंपारण में नमक आंदोलन जो नेतृत्व करता है, तो चंपारण में किसने किया है, तो बिपिन बिहारी वर्मा किए हैं। ठीक है, बिपिन बिहारी वर्मा। नमक सत्याग्रह हुआ है बिहार में, ठीक है, वर्ष 1930 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बरेजा, है ना, बरेजा में गिरीश तिवारी, गोरियाकोठी में चंद्रिका सिंह, हाजीपुर में भरत मिश्र, पटना में अंबिका कांत सिंह, याद रखेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट है मुंगेर में, तो मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह, मुंगेर में कौन है, तो श्री कृष्ण सिंह है। लखीसराय में कौन है, तो नंद कुमार सिंह है। दरभंगा में कौन है, तो सत्यनारायण सिंह है। ठीक है, और ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिहार में नमक कानून के नेतृत्व में, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन तो आता ही है अक्सर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आज का सेशन समाप्त हुआ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।